तब्दीली गिलाफ काबा का रूह परवर मंजर, कस्बा दुनिया का महंगा तरीन गिलाफ, लागत $65 लाख, 670 किलो रेशम पर कुरानी आयात की कढ़ाई सोने चांदी के धागों से की जाती है। 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। 200 अफराद पर मुश्तमिल तकनीकी अमला गिलाफ की तैयारी का काम अंजाम देता है। UC 9 लांडी टाउन और UC 8 लांडी टाउन कब्रिस्तान के करीब 24 इंच की मेन सीवरेज पाइपलाइन बैठ गई, जिसकी वजह से रशीदिया मस्जिद, उस्मानिया मस्जिद, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, करंगी 6 मार्केट, अकबरी मस्जिद, मोहम्मदी मस्जिद, मक्की मस्जिद और दीगर मुलहका इलाकों में सीवरेज के मसाइल का सामना था। वसीमुद्दीन म्योली फौरी, MNA मोहम्मद अबू बकर, MPA जावेद हनीफ म्यो, MPA गुलाम जलानी, ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी, जॉइंट ऑर्गेनाइजर्स इंचार्ज वसीम अब्बासी से रब्ता किया, जिनकी काविशों से एमरजेंसी बुनियाद पर सीवरेज लाइन बिछाई गई, जिसका काम आज शुरू हो जाएगा, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ रॉडिंग सेक्शन मशीन से सफाई भी करवाई गई थी। नामजद हक परस्त उम्मीदवार चेयरमैन वसीमुद्दीन म्यो, फोकल पर्सन करंगी टाउन ने तबीयत नासाजी में भी अवामी मसाइल के हल के लिए पेश हैं। इस मौके पर UC ऑर्गेनाइजर फाहद, UC कमेटी मेंबरान, नामजद काउंसलर अमीन खान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका मकीन भी मौजूद हैं, जिन्होंने MQM पाकिस्तान और एक्सियन वाटर बोर्ड, सोहेल अख्तर, सीवरेज बोर्ड करंगी, असलम आवान का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। वसीमुद्दीन म्यो ने अपनी सेहतयाबी के लिए हक परस्त अवाम से दुआए सेहत की अपील की है। ज़िले पुलिस सरबराह कैप्टन रिटायर्ड नजमुल हसनैन लियाकत की हिदायत पर अय्याम मुहर्रम के हसास दिनों में आज से मोटरसाइकिल डबल सवारी पर 8 मुहर्रम तक पाबंदी और 9 मुहर्रम से 10 मुहर्रम के दौरान ज़िले इंतजामिया की जानिब से मोटरसाइकिल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। मुहर्रम में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए पुलिस की जानिब से शहरियों की चेकिंग से शहरियों को दरपेश मुमकिना मुश्किलात शहरियों के अपने मफाद में है। पुलिस के इक़दाम का मकसद किसी को तकलीफ पहुँचाना हरगिज़ नहीं, बल्कि शरपसंद अनासर के मुमकिन अज़ाइम की रोकथाम और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इस्लाम हमें मोहब्बत, उख़ुवत, भाईचारे और बर्दाश्त का दर्स देता है, इसलिए मुहर्रमुल हराम का एहतराम हर शहरी पर लाजिम है। मुहर्रमुल हराम की आमद का आगाज़ मरकज़ी इमाम बारगाह थला पीर भून शाह से किया गया। मातमी जुलूस भी बरामद। इस्लामी साल के आगाज़ पर मुहर्रम का पहला मातमी जुलूस मारूफ नोहा खा पीर सब्तैन शाह उर्फ पीर लाल शाह की जगह से बरामद हुआ। जुलूस में हज़ारों अज़ादारान ने शिरकत की। मातमी जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए थे। दबंग SHO अनीसुल हसन अपने पुलिस जवानों के साथ हाई अलर्ट रहे, जबकि महकमे वासा ने सफाई और TMA डेरा ने स्ट्रीट लाइट्स के बेहतरीन इंतजाम कर रखे थे। TMA स्टाफ यूनियन के सदर रफीक चिश्ती और महकमे वासा के अब्दुर्रहमान खान सदुज़ई भी मातमी जुलूस के दौरान मौजूद रहे, जो इंतजाम की लम्हा निगरानी करने में मसरूफ दिखाई दिए। अफसोस का मकाम यह है कि महकमे वापटा की गैर एलानिया लॉट शेडिंग का सिलसिला मुहर्रम के इन हसास दिनों में भी बदस्तूर जारी है। मरकजी इमाम बारगाह थला पीरो बामो शाह के मुतवल्ली प्रोफेसर सैयद फरद अब्बास या एडवोकेट ने वाज़ेह किया है कि अगर मुहर्रम के इन हसास दिनों में खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या रोनमा हुआ तो तमाम नुकसान की जिम्मेदारी महकमे वापटा डेरा इंतजामिया पर आयद होगी। ज़िले इंतजामिया को महकमे वापटा की गफलत का सख्ती से नोटिस लेना होगा, जबकि मातमी जुलूस में मारूफ नोहा खान पीर लाल शाह की पार्टी नोहा खानी करती रही और हज़ारों अज़ादारान इमाम हुसैन सीना को भी और मातम करके शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को तरोताज़ा करते रहे। जुलूस के दौरान लेडीज़ पुलिस भी ख़वातीन की निगरानी करती रहीं और मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह थला बामू शाह से दोबारा पीर लाल शाह की जगह पर पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ। आखिर में पीर लाल शाह की जगह पर न्याज इमाम हुसैन का बंदोबस्त भी किया गया था और मुतवल्ली प्रोफेसर सैयद फरद अब्बास शाह एडवोकेट ने आशूरा मुहर्रम पुरअमन गुजरने और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी कराई। खबर शामिल करेंगे रेवेंट से। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बिजली के बिलों में ज़ालमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज। रेवेंट बिजली के बिलों में इजाफी 6000 रुपये सेल्स टैक्स के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। रेवेंट लेस्को की तरफ से हालिया बिजली बिलों में तमाम छोटे बड़े दुकानदारों को इजाफी 6000 रुपये टैक्स डालकर बिजली बिल भिजवा दिए गए, जिस पर दुकानदार सरापा एहतजाज बन गए। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर बिजली के बिलों में ज़ालमाना टैक्स वापस लिया जाए।
बसूरत दीगर ताजिर बिरादरी आवाम के साथ मिलकर भरपूर एहतजाज करेगी। ताजिर तंजीमों ने जालमाना सेल टैक्स को नामंजूर किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इसे फौरी वापस लिया जाए। खुदारा हमें काम करने दिया जाए, जालमाना टैक्सेस लगाकर बेरोजगार ना किया जाए। बसूरत दीगर हम कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाकर भेजा गया है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अगर इसे वापस नहीं लिया जाता तो एहतजाज के साथ साथ दीगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। ताजिर छोटी छोटी दुकानें हैं जहां बच्चों को पालना भी मुश्किल हो चुका है। पहले ही बिजली के रेट्स उनकी पहुंच से बाहर हैं और अब हुकूमत ने हर दुकानदार को 6,000 रुपये इजाफी टैक्स लगाकर उनका जीना दूभर कर दिया है। हुकूमत वक्त फौरी तौर पर टैक्स वापस लेने का ऐलान करें ताकि गरीब भी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा सकें। SDPO सदर हाफिज मोहम्मद अदनान खान की क़यादत में जराइम की दुरुस्त सिम सरगोबी और जराइम का काला कामा करने के हवाले से अहम और ज़बरदस्त कार्रवाई की बदौलत न सिर्फ अपने सर्कल बल्कि दूसरे सर्कल के लोगों का भी DSP हाफिज मोहम्मद अदनान खान का इज़हार तशक्कुर और खराज तहसीन पेश करना डेरा की आवाम का डेरा पुलिस पर खुले एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। टांक रोड पर रोड एक्सीडेंट में एक बच्चा जान बहक हो गया था। बच्चे के लवाहिकीन और अहले इलाका ने धरना देकर रोड बंद कर दिया था। SDPO सदर हाफिज मोहम्मद अदनान खान ने मुज़ाकरा करके मौके पर पहुंचे और लवाहिकीन का कहना था कि जब तक मुलज़मान गिरफ्तार नहीं होती हम रोड नहीं खोलेंगे। SDPO सदर हाफिज अदनान खान ने वालिदैन को तसल्ली दी कि मुलज़मान जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और आपको इंसाफ मिलेगा। SDPO सदर हाफिज मोहम्मद अदनान खान ने चंद घंटों में मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। SDPO सदर हाफिज मोहम्मद अदनान खान की कोशिश से दोनों फरीकान में सुलह और राजीनामा हो गया। फौरी तौर पर इंसाफ फराहम करने और राजीनामे में कलीदी किरदार अदा करने पर हाफिज मोहम्मद अदनान खान को अहले इलाका ने रिवायती पगड़ी पहनाई और खिराज तहसीन भी पेश किया। पेट्रोलिंग पुलिस पोस्ट मीर हाजी जिला मुजफ्फरगढ़ ने जुलाई 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मीर हाजी अब्दुल्ला सादिक ने सीनियर मुहर्रर मोहम्मद कलीम के हमरा सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पेट्रोलिंग पुलिस मीर हाजी ने जुलाई 2022 में कानून शिकन अफराद के खिलाफ 11 मुकदमात का इंदराज करवाया। 17 मुसाफिरों को हेल्प्स दी गई। ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुख्तलिफ मकामात पर 35 पौधा जात लगाए गए। रात के वक्त रोड हादसा का बायस बनने वाली कम रफ्तार गाड़ियों पर 80 रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई ताकि बड़ा हादसा पेश न आए। इसके अलावा रोड के दोनों अतराफ कायम की गई आर्जी और मुस्तकिल तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए 15 आर्जी नाजायज तजावजात का खात्मा किया गया और डेंगू वायरस से बचने के लिए अवाम उन्नास में आगाही लेक्चर दिए गए। इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट मीर हाजी अब्दुल्ला सादिक ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह पेट्रोलिंग पोस्ट मीर हाजी शाहराहों को महफूज और आवाम की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हम वक्त कोशां है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के तहत और डोगर वेलफेयर ट्रस्ट के ताउन से एक रोज़ा फ्री आई कैंप अमीनपुर बंगला की नवाही बस्ती मोहारा में लगाया गया, जिसकी मेज़बानी गुलाम मुर्तज़ा आसानी मिलाद कमेटी वालों ने की और डॉक्टर मोहम्मद खालिद डोगर वाइस चेयरमैन डोगर वेलफेयर ट्रस्ट ने मरीजों का चेकअप किया और मुंतखब सफ़ेद मोतिये के मरीजों के ऑपरेशन किए। इस मौके पर चेयरमैन अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन खालिद हुसैन शहजाद ने खुसूसी शिरकत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम बारिश के हब्स ज़्यादा मौसम ने अमीनपुर बंगले की नवाही बस्ती मोहारा चक 32 रोड पर कैंप लगाया है, जिसमें बुजुर्गों का मुकम्मल चेकअप किया गया। डॉक्टर मोहम्मद खालिद डोगर की काविशों को सलाम अकीदत पेश करते हैं, जो दिन रात मसरूफ़ खिदमत हैं। उनकी वजह से हम भी खिदमत इंसानियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। हुकूमत और इंतज़ामिया की अदम तवज्जो। सर्कल कुंडियान के सलामज़दगान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से बाइकॉट और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि यौमिया बुनियादों पर पैदरपे सलामी रैलों का सिलसिला ताहा जारी है, जिससे पानी के बाद सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले इलाकों में गरीबाबाद, आमा खेल और गौ मोहम्मद अकबर शामिल हैं। आवाइल में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से पाई को कदरे तवज्जो दी गई, ताहम यह के बाद दीगरे जारे सलामी रैलों के बाद ज़िला इंतज़ामिया रेस्क्यू 112 को जैसे सांप सूंघ गया है और सैलाब ज़दगान की मदद करना तो कुजा वहाँ पर किसी अदना ऑफिसर ने दौरा करना और सैलाब ज़दगान की दादरसी तक करना गवारा नहीं किया।
सैलाब ज़दगान में इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 और जिम्मेदार दीगर महकमों की जानिब से अदम तवज्जो पर सख्त गम और गुस्सा पाया जाता है। इलाके के मारूफ व नामवर आलिम दीन जामिया फारूकिया के मोहतमिम मौलाना शमसुल हक की क़यादत में एक मशावरती और एहतजाजी जरगा मुनाकिद किया गया, जिसमें इलाके भर से नामवर मशरान ने शिरकत की। एहतजाजी जरगे से खिताब करते हुए मौलाना शमसुल हक का कहना था कि आज सर्कल कुंडियान पर बार बार सैलाब की शक्ल में अज़ाब इलाही आ रहा है, जो जहां हमारे गुनाहों का नतीजा है, वहीं पर ये हमारे अड़ोस पड़ोस में पड़े मुसलमानों के लिए इम्तिहान का मकाम है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मुसीबत की इस सख्त तरीन घड़ी में जहाँ हमारे बेजार मददगार पड़े बच्चे, बापर्दा ख़वातीन, बूढ़े और बीमार हमदर्दी के मुस्तहिक हैं, वहीं पर हमारे सोशल मीडिया के जरिए चीखों पुकार के बावजूद सूबाई हुकूमत, जमीयत उलमा इस्लाम के मुंतखब मेंबरान, कौमी व सूबाई असम्बली, तहसील चेयरमैन तो अपनी जगह, हमारे टैक्सों से तनख्वाहें लेने वाले कमिश्नर डेरा इस्माइल खान, डिवीजन डिप्टी कमिश्नर टांक और दीगर जिम्मेदार महकमों समेत रेस्क्यू 1122 और पुलिस तक हमारी मदद के लिए नहीं आई, जो लम्हे फिक्रिया है। उन्होंने हुकूमत से ज़िले और डिवीजनल इंतजामिया की मुजरमाना गफलत का नोटिस लेने के साथ साथ गरीबाबाद और दीगर मुलहका आबादियों की सैलाब से बचाव के लिए हिफाजती बांध की फौरी तामीर, सैलाब ज़दगान और सीवरेज के निज़ाम की बहाली, सैलाब से हुई तबाहकारियों के फौरी अज़ाले का मुतालबा किया और धमकी देते हुए कहा कि अगर हमारे मुतालबात को फौरी तौर पर अमली जामा नहीं पहनाया गया तो पोलियो मुहिम के बाइकाट के साथ साथ यूटिलिटी बिल के अदायगी का बाइकाट करके सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे, और अगर हमें फौरी तसल्ली ना दी गई तो हम सड़कें भी ब्लॉक करने से गुरेज नहीं करेंगे। गुलिस्तान चिश्तिया नात कौंसिल के ज़ेर एहतमाम 142वें माहाना महफिल नात व बयान बसिलसिला इसाले सवाब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत आज बाद नमाज ज़ोहर यागा मुहर्रमुल हराम 31 जुलाई बरोज़ इतवार मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद इशफाक चिश्ती के घर चिश्ती हाउस उस्मानिया कॉलोनी मार्टन क्वार्टर्स में मुनाकिद हुई, जिसमें खुसूसी खिताब हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर नक्शबंदी ने किया। महफिल में अजीज़ व अकारिब समेत तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम पाकिस्तानी रहनुमा मौलाना निज़ाम कादरी, जमीयत मोहिबान शाह इदारे आज़म कमेटी लियाकताबाद के सरबराह आला नियाज अहमद शाह उर्फ बने भाई मारूफ कंपेयर, काजी इकबाल टाइगर, अनीस रजा अतारी व दीगर ने शिरकत की। हाजरीन महफिल के लिए लंगर और दूध की सबील का भी इंतज़ाम किया गया था। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की बका और सलामती, तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मग़फ़िरत और दराजात की बुलंदी की दुआ की गई।